नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्काई क्लासेस बाय सुनील सर। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है। आज से हम कंप्यूटर के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि यूपी ट्रिपल एससी, बैंक, रेलवे, एसएससी जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आज का टॉपिक है कंप्यूटर जनरेशंस। ये टॉपिक ही हमने क्यों चूज किया है ये भी हम इस वीडियो में बताएंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कंप्यूटर जनरेशंस। ये कंप्यूटर जनरेशंस है क्या चीज़, ये समझते हैं। तो कंप्यूटर जनरेशंस का मतलब कंप्यूटर में जो जनरेशंस यूज़ किया गया है, यानी कोई भी चीज़ नया इन्वेंट करने से पहले या डेवलप करने से पहले हमें पुरानी चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है कि पहले के समय में किस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, इस समय किस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। तो ये जो गैप जो दिखाई दे रहा है पहले और अब वाले के बीच के जो गैप है, इसी गैप को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, जनरेशंस का नाम दिया गया है। यानी जो इनके बीच में जो डेवलप हुआ है वो बेसिकली जनरेशंस का रूप ले लेता है। तो हम उसी की बात करेंगे। तो बेसिकली अब तक टोटल 5 जनरेशंस हो चुके हैं कंप्यूटर के रूप में देखें तो फर्स्ट जनरेशन आपका 1940 टू 1956 तक, सेकेंड जनरेशन 1957 से 1963 तक, थर्ड जनरेशन 1964 से 1971, फोर्थ जनरेशन 1972 टू 1979 एंड फिफ्थ जनरेशन 1980 टू टिल नाउ। यानी अब तक जो चल रहा है वो फिफ्थ जनरेशन है। आने वाले समय को हम लोग सिक्स जनरेशन का नाम देंगे। हम उस पर भी डिस्कस करेंगे, वो लास्ट वीडियो में आपको डिस्कस होगा, यानी थर्ड लेक्चर में। कंप्यूटर जनरेशंस के ही 3 पार्ट्स में हमने बताया है, एक फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर एंड थर्ड लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये जो हम सन आपको बता दें, क्या इस तरह बता देने से आपको याद हो जाएगा? नहीं। इसको याद करने के लिए हम एक छोटा सा ट्रिक बताने की कोशिश करेंगे। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो शायद आपको समझ में भी आ जाए कि ये ट्रिक है क्या चीज़। तो ध्यान से देखिए, 90 तो आपको कॉमन दिख रहा है, 19 से स्टार्ट ही हुआ है, तो आप ये वाला नंबर याद रखें। ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट जनरेशन के बीच में क्या दिख रहा है, 4, सेकेंड जनरेशन 5, थर्ड जनरेशन 6, फोर्थ जनरेशन 7 और लास्ट जनरेशन में देखेंगे तो 8। यानी आप बीच वाले नंबर को याद रखिए, 4, 5, 6, 7, 8। ये आपको कॉमन दिख जाती है, इस तरह से याद कर सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8 बीच वाला। और किनारे वाले को याद रखिए 07 420, यानी 07 420, 07 420। अब जब ये याद हो जाएगा इस साइड वाला, तो ये वाला अपने आप याद हो जाएगा। इसको आसान याद करना और भी आसान हो जाएगा। जैसे समझते हैं, फर्स्ट जनरेशन आपका कब से स्टार्ट हो रहा है, ये आपको याद हो जाता है 40 यानी 1940 से। कब तक चलेगा, तो इसको कब तक चलेगा ये वाला याद करने से पहले हम पीछे वाला याद कर लेंगे कि 57, क्योंकि 507 बताए थे तो 57। जब ये 57 यानी 57 में स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब कि उस कब ख़त्म हुआ होगा, 56 में। यानी फर्स्ट जनरेशन हमारा कब ख़त्म हो गया, 50, यानी 1940 टू 1956। और जब हम बात करेंगे सेकेंड जनरेशन कब से कब तक चला, तो सेकेंड जनरेशन में तो हमें पता चल गया 57 आएगा। तो अब देखना ये होगा कि थर्ड जनरेशन कब स्टार्ट हुआ था, 64 में। तो 64 में जब स्टार्ट हुआ है तो इसका मतलब ख़त्म कब हुआ, 63 में। यानी सेकेंड जनरेशन का ईयर क्या हो जाएगा, 1957 टू 1963। थर्ड जनरेशन की बात करें तो 64 टू 71, इसी तरह से आप करके याद कर सकते हैं। तो ये बीच वाले नंबर याद रखिए, जिससे कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं तो आप देख के बता सकते हैं कि 4, 5, 6, 7, 8, यानी ये जो भी आएगा वो 1940 होगा। इधर वाला याद रखेंगे तो 07 420 है, तो आपको बन जाएगा तो 40, ऐसे याद रखिएगा 4, 5, 6, 7, 8। ये जब लिख लेंगे तो यहाँ 07 और 420 लिख दीजिएगा, तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं कि क्या होगा। तो एक याद रखिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। इससे एक ही 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन मैक्सिमम आता है। तो 1-2 बार ट्राई करिएगा, हमारे इसमें से जो ट्रिक बताए हैं वो आसान हो जाएगा आपको याद करना। तो इसी में हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका टेक्नोलॉजी। किस जनरेशन से कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज की गई है, ये इसमें हम बताने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जनरेशन में बताया गया है वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया है। फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज किया गया है, वैक्यूम ट्यूब। अब ये वैक्यूम ट्यूब क्या है, तो ध्यान से देखेंगे तो वैक्यूम को छोड़ दीजिए, इस ट्यूब को पकड़िए। ये ट्यूब जो है बेसिकली उस समय
यानी 1940 से 1956 के बीच में जो चल रहा था, उस समय एक ट्यूब जो होता था वो या तो ग्लास का बना होता था या फिर किसी मेटल का बनाया जाता था। ये मेटल का बनता, उसमें क्या करते थे कि उसको पूरी तरह से उसमें एयर जो होता था उसको बाहर निकाल देते थे। जब एयर निकल जाता था तो वो पूरी से क्या होता था, वैक्यूम के केसेस में आ जाता, इसलिए उसका नाम रख दिया गया वैक्यूम ट्यूब। इस वैक्यूम ट्यूब का यूज करके ही हम लोग क्या बनाए थे, एक कंप्यूटर बनाए थे। इसलिए वैक्यूम ट्यूब एक लार्ज साइज का होता था, बड़े साइज के होने की वजह से, और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बिजली खपत होता था, जिसकी वजह से ये कॉस्टली भी हो जाता था। तो हमें इसको क्या करना पड़ा, रिप्लेस करना पड़ा। तो इसके प्लेस पे किसको यूज किया गया, ट्रांजिस्टर को। मगर वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर तक पहुंचते पहुंचते भी हमें किस जनरेशन यानी 15 to 16 ईयर लग गए। यानी ध्यान से देखेंगे तो आप पढ़े होंगे पीछे कि 1940 से लेकर 1956 तक जो चला था वो फर्स्ट जनरेशन चला था। यानी इतने समय तक अगर ध्यान से देखेंगे तो वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जा रहा था। सेकेंड जनरेशन की बात करें तो सेकेंड जनरेशन में आपको देखा गया है ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। ट्रांजिस्टर क्या है, तो ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। ये क्या है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को बेसिकली ट्रांसफर करने का काम करता है। एक तरह से समझिए कि इलेक्ट्रॉन उसमें मूव होता है, तो इसके थ्रू हम लोग ट्रांजिस्टर, यानी सेकेंड जनरेशन में हम किसका यूज किया, ट्रांजिस्टर का। और इसके बाद हम लोग इंटीग्रेटेड, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया। ये इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है, तो ये एक बेसिकली चिप होता था। क्या होता था, चिप। इस चिप में बहुत सारे ट्रांजिस्टर को यूज करते थे हम लोग, यानी हजारों के आसपास हम लोग क्या यूज करते थे, ट्रांजिस्टर इस इंटीग्रेटेड चिप में, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा एक तरह से कह सकते सस्ता हो गया और साइज भी छोटी हो गई। एक छोटे से चिप में बहुत सारे ट्रांजिस्टर जब यूज हो जाए तो क्या होगा, वो साइज छोटी हो जाएगी। तो ट्रांजिस्टर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंटीग्रेटेड सर्किट की साइज छोटी होगी। और उसके बाद हमारा आता है, यानी फोर्थ जनरेशन में देखेंगे तो VLSI या फिर माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर बोल सकते हैं या फिर इसी को CPU भी बोल सकते हैं। तो अगर आपको ऑप्शन में VLSI या माइक्रो प्रोसेसर में से कोई एक नहीं देता है, उसके प्लेस पे CPU दे देता है, तो आपको याद रखना होगा फोर्थ जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, तो CPU का। तो VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस। तो इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है कि VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस। और फिफ्थ जनरेशन में यूज किया गया अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस। फिफ्थ जनरेशन में ही हमारा अल्ट्रा लार्ज तो यूज किया गया है। अल्ट्रा लार्ज का क्यों यूज किया गया ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से हमने बताया था कि ट्रांजिस्टर के लाखों पार्ट यूज किया गया था, यानी एक तरह से कह सकते हैं लाखों ट्रांजिस्टर यूज करके तब VLSI बनाया गया था। और करोड़ों, एक तरह से समझिए कि इससे ज़्यादा मात्रा में हम लोग ULSI में यूज कर लिए, जिसकी वजह से एक तरह से ULSI यानी फिफ्थ जनरेशन हमारा स्टार्ट हो गया। फिफ्थ जनरेशन में एक तरह से कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर को ही यूज करते थे, मगर एक छोटे से चिप में, ये इसकी साइज और छोटी होती चली गई। छोटे से चिप में बहुत सारे ट्रांजिस्टर को यूज कर लिए, जिसकी वजह से हमारा फिफ्थ जनरेशन में यूज हुआ। तब से हमारे इसमें AI भी आ गया, रोबोटिक्स भी आ गया और एक KBS भी आ गया। तो ये ULSI तो समझ में आ गया होगा कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है, जिसमें करोड़ों के आसपास हम क्या यूज करते हैं, ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। AI आज के समय का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। रोबोटिक्स भी AI के बेस पे ही वर्क करता है। ये मशीन लर्निंग के बेस पे काम किया जाता है कि किस तरह से मशीन को सिखाया जाता है, ये रोबोटिक्स में दिखाया जाएगा। और यहाँ देखेंगे KBS, ये आपके लिए नया टॉपिक हो जाएगा कि KBS क्या है। तो आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है, नॉलेज बेस्ड सिस्टम। KBS क्या है, एक नॉलेज बेस्ड सिस्टम होता है। इसका भी फुल फॉर्म यहाँ पे नोट किए हुए हैं, नीचे देखेंगे तो मिल जाएगा आपको, नॉलेज बेस्ड सिस्टम। तो ये है क्या चीज़, नॉलेज बेस्ड सिस्टम कैसे वर्क करता है, ये हम लोग जान लेते हैं। तो आप देखे होंगे अक्सर या तो ATM मशीन देखे होंगे, या फिर रेलवे स्टेशन पे बाहर देखेंगे तो टिकट काउंटर के पास तो होता ही एक पर्सन, उसके अलावा एक मशीन लगी होती थी जो कि जिससे हम आसानी से टिकट को कलेक्ट कर पाते थे। यानी हम सोर्स डालते थे और डेस्टिनेशन डालते थे, उसके बाद वो टिकट खुद ही दे देता था। तो वो किस बेस पे, यानी वो जो मशीन है वो किस बेस पे वर्क करता है, तो ये इसमें बताया गया है
तो ये जो मशीन है, जो एटीएम मशीन हो या फिर कोई भी हो, ये किस पे काम करता है? तो ये बेसिकली केबीएस पे वर्क करता है, यानी नॉलेज बेस सिस्टम। याद रखेंगे कि केबीएस क्या है। तो ये जो एटीएम मशीन हो या फिर टिकट काटने वाली मशीन हो, या फिर आज के समय में देखेंगे कि जितने भी केन वाले कोल्ड ड्रिंक होते हैं या जो भी चीज़ें प्रोडक्ट होता है, उसके लिए भी हम लोग मशीन लगा देते हैं कि अमाउंट डालिए और उस पर प्रेस करिए तो वो बाहर निकल के आ जाता है। तो वो भी किस पे वर्क करता है? केबीएस पे ही वर्क करता है, यानी नॉलेज बेस सिस्टम पे। इसके बाद का हमारा टॉपिक है जनरेशंस एंड मेमोरी। तो हम ये समझते हैं कि जनरेशंस में कौन सी मेमोरी का यूज किया गया है, इसको देख लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट जनरेशन में हमारा, तो मेमोरी बेसिकली दो तरीके की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी? तो प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए जो मेमोरी बनाई गई है उसे हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी जिसमें हम बहुत सारे एप्लीकेशंस अलग से डाउनलोड करके या डेटा को स्टोर करने के लिए, या यूँ समझिए कि डेटा बेस जो होता है वो बेसिकली हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? तो प्राइमरी मेमोरी को आपको याद रखना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को स्टोर करके जो रखता है, टेम्पोरली एक तरह से कह सकते हैं, परमानेंट नहीं होता है, टेम्पोरली होता है, जिसको स्टोर करके रखता है तो उसको हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। और जिसमें हम डेटाबेस की तरह यूज करते हैं, यानी डेटा स्टोर करके रख सकते हैं परमानेंटली, उसको हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज बोलते हैं, यानी सेकेंडरी मेमोरी बोला जाता है। तो किस मेमोरी में कौन से यूज किया गया है ये हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन में हम देखेंगे तो मैग्नेटिक कोर का यूज किया गया है। मैग्नेटिक कोर फर्स्ट एक तरह से ऐसे याद करने की कोशिश करें इसको तो ज़्यादा बेटर होगा। फर्स्ट जनरेशन में मैग्नेटिक कोर, सेकेंड जनरेशन में भी मैग्नेटिक कोर प्राइमरी वाले में। सेकेंडरी में देखेंगे तो मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक ड्रम एंड मैग्नेटिक टेप। तो फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन दोनों में सेम चीज़ें यूज की गई। प्राइमरी मेमोरी में भी मैग्नेटिक कोर, सेकेंडरी मेमोरी में भी मैग्नेटिक कोर। सेकेंडरी की बात करें तो मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक ड्रम एंड मैग्नेटिक टेप। तो एक तरह से ये तो आपको आसान हो जाएगा क्योंकि एक ही चीज़ों को बार बार यानी दोनों जनरेशन में यूज किया गया। चेंज कहाँ से होता है आपका? थर्ड जनरेशन। तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इसको भी याद करना आसान है। जहाँ से देखेंगे तो प्राइमरी मेमोरी के रूप में सेमी कंडक्टर यूज किया गया है। थर्ड जनरेशन में भी, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन, तीनों जनरेशन में किसका यूज किया गया है? सेमी कंडक्टर का। यहाँ देखेंगे तो आपको मैग्नेटिक टेप तो आपको देखेंगे सेकेंड जनरेशन में भी यूज हुआ था सेकेंडरी मेमोरी के रूप में, और थर्ड जनरेशन में भी आपको देखेंगे तो मैग्नेटिक टेप का यूज हुआ है थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन में भी। बस यहाँ चेंज हो गया है एक मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, यानी आपको मैग्नेटिक टेप तो आपको यूज करना ही करना है, मैग्नेटिक डिस्क वहाँ पे बस इम्प्लीमेंट। और यहाँ पे देखेंगे तो एक और मेमोरी यूज की गई है फोर्थ जनरेशन में, ऑप्टिकल डिस्क एंड फ्लैश मेमोरी। तो फोर्थ जनरेशन में आपको याद रखना है कि चार तरह की मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी यूज की गई है। एक मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एंड फ्लैश मेमोरी। हम इस पर भी डिस्कस करेंगे कि ये मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है, ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है, फ्लैश मेमोरी क्या होती है। और लास्ट जनरेशन देखेंगे तो फिफ्थ जनरेशन में आपका प्राइमरी मेमोरी में सेमीकंडक्टर और सेकेंडरी मेमोरी में आपका एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब ये सॉलिड स्टेट ड्राइव का यूज क्यों करते हैं? तो हार्ड डिस्क जो होते हैं, एक तरह से समझेंगे कि जो हमारे लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर्स में जो स्टोरेज डिवाइस लगी होती है हार्ड डिस्क, उसको रिप्लेस करके अगर हम इसको लगा देते हैं तो ये कंप्यूटर की स्पीड को इंक्रीज कर देता है। इसका काम बस इतना ही होता है, बहुत ज़्यादा यूजेज नहीं है, है ना। थोड़ा कॉस्टली भी होता है एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स होता है, जो बेसिकली क्या करता है कि कंप्यूटर की स्पीड को इंक्रीज कर देता है, इस वजह से हम इसका यूज करते हैं। तो आज के समय में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो है वो कौन सा है? एसएसडी है, यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। तो याद रखेंगे। तो एक बार हम फिर से डिफाइन कर देते हैं कि किस जनरेशन में कौन सी मेमोरी यूज की गई है। अगर ये याद हो जाता है तो आपको ऑब्जेक्टिव को आसानी से कर सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट जनरेशन में मैग्नेटिक कोर, सेकेंड जनरेशन में मैग्नेटिक ड्रम एंड मैग्नेटिक टेप।
ये भी दोनों में सेम है ना, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में बात करें तो थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये तीनों जनरेशन में आप देखेंगे तो सेमी कंडक्टर का यूज किया गया है। और सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, है ना, ये तो दोनों में सेम है। और दो चीज़ें एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर देना है आपको, ऑप्टिकल डिस्क एंड फ्लैश मेमोरी। ये फ्लैश मेमोरी क्या होता है ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं अभी ही, कि फ्लैश मेमोरी बेसिकली क्या होता है, वो मेमोरी जिसको हम आसानी से डिलीट कर सकें या फॉर्मेट कर सकें, उसको हम लोग फ्लैश मेमोरी बोलते हैं। जैसे कि हार्ड डिस्क हो जाए या फिर पेन ड्राइव हो जाए, ये सब किस में चले जाते हैं, फ्लैश मेमोरी के अंतर्गत, क्योंकि फ्लैश मेमोरी को हम आसानी से उसको डिलीट करके फिर से रिस्टोर कर सकते हैं, डेटा को फिर से भरा जा सकता है दूसरी डेटा। तो इसलिए उसको पेन ड्राइव वगैरह को किस में रखा गया है, फ्लैश मेमोरी के अंदर रखा है। एसएसडी आपको बताया ही है, एसएसडी बेसिकली क्या करता है, हार्ड डिस्क को रिप्लेस करके हम लगा देने से उस सिस्टम के स्पीड को इंक्रीज कर देता है, यानी स्पीड उसकी बढ़ जाती है, जिस वजह से हम क्या करते हैं, एसएसडी का यूज करते हैं। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि सब में क्या क्या चीज यूज हो रहा है। तो देखते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि नोट्स में हम लिख भी दिए हैं कि मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है, तो जिसको हम लोग फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क भी बोलते हैं, है ना। फ्लॉपी डिस्क को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्लॉपी, मैग्नेटिक डिस्क को फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क ये बोला जा सकता है। और दूसरे की बात करें तो ऑप्टिकल डिस्क में कौन कौन से आते हैं, तो ऑप्टिकल डिस्क में आपका आता है सीडी, डीवीडी एंड एचवीडी। अब फ्लैश मेमोरी में आपको बताए थे कि मेमोरी हो सकता है, पेन ड्राइव हो सकता है और एसएसडी भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, फ्लैश मेमोरी। तो ज़्यादातर इसमें पूछा जाता है कि फ्लैश मेमोरी में कौन सा आता है, तो पेन ड्राइव का ज़्यादा नाम यूज किया जाता है। ये कीवर्ड के रूप में याद रखिए कि फ्लैश मेमोरी कौन सा है हमारा, पेन ड्राइव। ये किस में आया था, किस जनरेशन में यूज किया गया था, तो ये याद रखेंगे, फ्लैश मेमोरी आपका फोर्थ जनरेशन में, ऑप्टिकल डिस्क और फ्लैश मेमोरी ये किस जनरेशन में यूज किया गया है, फोर्थ जनरेशन में। और फिफ्थ जनरेशन में आपका सेमीकंडक्टर प्राइमरी मेमोरी के रूप में और एसएसडी यानी आपका सेकेंडरी मेमोरी के रूप में यूज किया। बस इतना ही पढ़ाना था। अगर ये आपको याद हो गया होगा तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारे पास, जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक एक करके आंसर आप बताते चलिएगा, वो क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर किस तकनीक यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन द विच टेक्नोलॉजी। तो हमने पहले भी पढ़ा चुका, फर्स्ट जनरेशन में आपका किसका यूज करते थे, वैक्यूम ट्यूब। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, सेकेंड की बात करें तो सेकेंड जनरेशन में हमें पूछा गया कि प्रथम पीढ़ी का समय काल कितना था। तो हमने बताया था कि 1940 से, यानी 4 और इधर से 5, तो 4 5 यहाँ दिख रहा है, तो यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 1940 to 1956। तो आंसर हो जाएगा आपका 1940 to 1956। तो इसका आंसर ऐसे मार्क कर सकते हैं कि 1940 to 1956। थर्ड जनरेशन की बात, यहाँ तीसरा क्वेश्चन देखें, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर किस तकनीकी का यूज करते हैं, यानी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी। यानी सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। हमने बताया था कि पहले वाले में आपको वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड वाले में आपका, पहले में वैक्यूम ट्यूब याद रखिएगा, वैक्यूम ट्यूब, और सेकेंड वाले में ट्रांजिस्टर, और थर्ड वाले में आईसी, फोर्थ जनरेशन में VLSI या फिर माइक्रो प्रोसेसर, और फोर्थ वाले में ULSI AI, फिफ्थ वाले में आपका ULSI AI और रोबोट और KBS, ये सारी चीज़ें यूज की गई हैं। तो आपको सेकंड पूछ रहा है, तो सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका यूज करेंगे हम लोग, तो ट्रांजिस्टर का यूज। तो सेकंड पीढ़ी में कौन सा होगा, ट्रांजिस्टर। चौथे क्वेश्चन में देखें, दूसरी पीढ़ी का समय काल क्या लिखा गया है। तो हमने बताया था कि फर्स्ट पीढ़ी कब से कब तक चला था, 1940 to 1956। इसका मतलब सेकेंड पीढ़ी कब से स्टार्ट होगा जाएगा 1957। तो यानी आपका आंसर दिख जाएगा 1957 to 1963। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया गया है।
तीसरी पीढ़ी में कंप्यूटर का यूज किया गया था, तो हम बता दें आपको इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था। तीसरी पीढ़ी में कौन सा यूज किया गया था? इंटीग्रेटेड सर्किट। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, यानी आगे वाले क्वेश्चन 6 की, तो तीसरी पीढ़ी का समयकाल क्या था? तो तीसरी पीढ़ी में आपको याद रखना है कि 4, 5, 6, यानी बीच में जो 6 दिखा रहा होगा वही आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ दिख रहा है 1964 to 1971, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा कि चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका यूज किया गया था? तो चतुर्थ की बात करेगा तो आप पहले वाले में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड वाले में आपका ट्रांजिस्टर, थर्ड वाले में आईसी, फोर्थ वाले में VLSI या माइक्रो प्रोसेसर। राइट आंसर आपको मिल जाएगा VLSI या फिर, तो ये आंसर आपको याद रखना है VLSI या फिर माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्थ पीढ़ी का समय, तो आपको याद रखना होगा 4, 5, 6 एंड 7। तो 7 दिख रहा है, बीच में कौन सा दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है के, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1972 to 1979। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी आपका आंसर हो जाएगा सी, 1972 to 1979। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर यानी व्हाट इज द मेन फीचर्स ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर? तो 5th जनरेशन में हमने बताया था कि 3 या 4 फीचर्स देखे थे उसमें हम लोग। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, ULSI भी था, और एक रोबोट एंड KBS। तो इसमें से उन 4 में से कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी आप यहाँ से आंसर मार सकते हैं, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि 5th जनरेशन, तो 5th जनरेशन अब कहाँ से स्टार्ट चल रहा है? तो 1980 से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1982। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो VLSI का फुल फॉर्म वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस, या ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ULSI का फुल फॉर्म होता है, तो ULSI का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज, लार्ज देखिएगा लॉन्ग लिखा हुआ है, तो इससे कन्फ्यूजन ना हो, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। KBS का भी फुल फॉर्म बताया है नॉलेज बेस्ड सिस्टम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉलेज बेस्ड सिस्टम। तो कहाँ से दिया हुआ है? थर्ड आंसर, नॉलेज बेस्ड सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम और दूसरी पीढ़ी में प्राथमिक मेमोरी का यूज, तो हमने बताया था फर्स्ट और सेकंड वाले में मैग्नेटिक कोर का यूज किया गया था, तो आप देख लीजिएगा, हम ऊपर एक्सप्लेन भी किए हुए हैं। फर्स्ट और सेकंड में क्या यूज किया गया है? मैग्नेटिक कोर। और नेक्स्ट देखेंगे तृतीय एंड चतुर्थ, यानी व्हाट इज द प्राइमरी मेमोरी। आपसे प्राइमरी मेमोरी को डिस्कस किया है कि प्राइमरी मेमोरी कौन सा होगा और किस जनरेशन में? थर्ड एंड फोर्थ। हमने बताया था कि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तीनों केसेस में आपका सेमी कंडक्टर का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया था? सेमी कंडक्टर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। 16 की बात करें तो पूछ रहा है कि विच इज यूज्ड एज अ प्राइमरी मेमोरी इन द 5th जनरेशन। 5th जनरेशन में पूछ रहा है कि किस मेमोरी का यूज किया गया है। तो 5th जनरेशन में कौन सी मेमोरी? अभी भी प्राइमरी की बात कर रहा है, तो प्राइमरी हमने बताया था सेमीकंडक्टर ही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 में मैग्नेटिक डिस्क का उदाहरण बताना आपको कि मैग्नेटिक डिस्क कौन सा है। तो आपको देखेंगे तो मैग्नेटिक डिस्क में आपका हार्ड डिस्क और वो आता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से हार्ड डिस्क। 18 में देखेंगे ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है। तो ऑप्टिकल डिस्क बेसिकली SSD यानी CD DVD को हम लोग ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं, तो राइट आंसर आपको मिलेगा CD एंड DVD। पेन ड्राइव तो आपको फ्लैश मेमोरी में आता है, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है लिखे वाले क्वेश्चन में फ्लैश मेमोरी का उदाहरण कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी पेन ड्राइव। और लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस। तो करेक्ट सीक्वेंस में हमको पता करना है, तो एक तरह से यह टेक्नोलॉजी दिया है किस जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी। तो फर्स्ट जनरेशन में आपका वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था, और सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड वाले में IC एंड फोर्थ वाले में माइक्रो प्रोसेसर या फिर VLSI बोलते थे, और फिफ्थ जनरेशन में AI या फिर ULSI
रोबोट और केबीएस का यूज किया गया था। तो उसमें से एआई दिया हुआ है, तो राइट आंसर आपको मिल जाएगा बी। तो याद रखेंगे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी, माइक्रो प्रोसेसर और एआई। तो इतना ही था आपका क्वेश्चंस। ये अब पहला पार्ट है कंप्यूटर जनरेशंस का। इसके बाद कल हम दूसरे टॉपिक को हम यूज करेंगे।